छत्तीसगढ़ से चलने वाली 23 ट्रेनों को रद्द करने के मामले में राज्य सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने रेलवे बोर्ड को चिट्ठी लिखकर ट्रेनों का परिचालन यथावत रखने को कहा है। रेलवे ने अपग्रेडेशन के नाम पर 23 ट्रेनों को करीब 1 महीने के लिए कैंसिल यानी रद्द कर दिया है, जिसके बाद राज्य सरकार ने रेलवे बोर्ड को चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में ट्रेनों का संचालन यथावत रखने को कहा गया है। ये चिट्ठी अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने लिखी है। सीएम सचिवालय ने रेलवे बोर्ड को लिखी गई चिट्ठी में कहा है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेल जोन के से गुजरने वाली कुल 23 एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों का परिचालन दिनांक 24 अप्रैल से आने वाले 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। ये सभी ट्रेन छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत रेल मार्गों से प्रतिदिन आना जाना करती हैं और इन ट्रेनों के परिचालन के बंद होने के बाद पूर्व किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है। इसको लेकर कड़ा ऐतराज छत्तीसगढ़ की सरकार ने जताया है और पत्र लिखा है। रायपुर चलेंगे, आशीष तिवारी से बात करेंगे। आशीष, एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है उन लोगों के लिए, आवाजाही उनकी कैसे होगी, कैसे वो लोग आवागमन करेंगे, क्योंकि 1 महीने के लिए 23 ट्रेनों को बंद कर दिया जा रहा है। देखिए, इसकी शुरुआत महीने भर पहले हुई थी। तकरीबन 10 ट्रेनों के परिचालन पर तब रोक लगाई गई थी और अब एक साथ 22 ट्रेनों के परिचालन पर फिलहाल रोक लगाई गई है रेलवे की तरफ से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इसका आदेश जारी किया है और कई महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस एक महत्वपूर्ण ट्रेन है। समता एक्सप्रेस जो दिल्ली जाती है, ये एक महत्वपूर्ण ट्रेन है। इसके अलावा आजादी के वक्त से चली आ रही जेडी पैसेंजर जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा जरिया है, इस पर भी रेलवे की तरफ से रोक लगा दी गई है। सवाल ये उठ रहा है कि 20,000 करोड़ का अकेले राजस्व देने वाला जो बिलासपुर जोन है, वहां से ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगाकर जो गुड्स की ट्रेनें हैं, जो मालवाहक ट्रेनें हैं, उसकी संख्या, उसकी फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी करने की कोशिश रेलवे की तरफ से की जा रही है, जो जानकारी मिल रही है। इसे ही लेकर राज्य सरकार की तरफ से ऐतराज जताया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ट्वीट किया था और आज मुख्यमंत्री सचिवालय के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं सुब्रत साहू, उन्होंने एक चिट्ठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को लिखी है और ट्रेनों के परिचालन को यथावत रखने की एक मांग राज्य की बीजेपी से श्रीचंद सुमना जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। सर, स्वागत है आपका। इधर सुशील आनंद शुक्ला साहब जुड़े, जो कि कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका। बड़ा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐतराज तो जताया है। पहले बीजेपी से आपके पास आऊंगा सुधारानी साहब, चूंकि केंद्र सरकार ने इन ट्रेनों को कैंसिल किया है, बड़ा असर यहाँ पर जनता पर पड़ेगा। जो लोग आवाजाही करते हैं उनको लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 1 महीने की दिक्कत है। देखिए, निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने जो ट्रेनों पे रोक लगाई है वो अपग्रेड करने के लिए लगाई है। निश्चित रूप से सुविधाएं बढ़ाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में रेलवे की सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, इसके लिए रेलवे मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। अब वो उसको सारा व्यवस्थित करने के लिए अगर 1 महीना हम लोगों से सुविधाएं छीनी जाती है और जीवन भर सुविधाएं मिलेगी बढ़कर, तो इसके लिए तो थोड़ा सा तकलीफ सहना पड़ेगा ना। कहीं न कहीं तकलीफ तो होगी और मुख्यमंत्री जी को ऐसे मुद्दों पे राजनीति करनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के विस्तार लाभ के लिए हो रहा है, सुविधाएं बढ़ाने के लिए हो रहा है और मुख्यमंत्री जी इन चीजों का भी विरोध कर रहे। तो अपग्रेड करने के लिए एक रोड का अपग्रेड करते हैं तो 4 दिन यातायात को बंद कर देते हैं। अब नहीं इनको दिखता है कि यातायात क्यों बंद कर दिया जाता है। अगर आज इतनी बड़ी सुविधाएं अगर बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित रूप से कुछ कहीं न कहीं सुशील आनंद शुक्ला साहब नेता कांग्रेस हैं, बीजेपी कह रही है, चुंदरानी साहब कह रहे हैं कि जो विकास के लिए, सुविधाओं के लिए इन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, फिर क्यों ऐतराज? देखिए, को इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था दी जानी है। ये जो समय है अप्रैल जून तक का, ट्रेनों की आवाजाही का या सड़क मार्ग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। स्कूल बंद होते हैं, शादी विवाह होता है, लोग अपने परिवार परिजनों के यहाँ, अब रिश्तेदारों के यहाँ, सब जगह ट्रेन के माध्यम से जाते हैं। महीनों बुक कराते हैं। आप इसके पहले 10 ट्रेनों को आपने बंद किया, अभी 23 ट्रेन को बंद कर, जो हमारी लोकल ट्रेनें थी, जैसा भी आशीष जी बता रहे हैं, उसको बंद कर दी। आपने वैकल्पिक साधन क्या थी, व्यवस्था क्या थी? आप चाहते इसके लिए व्यवस्था कर सकते थे। 3-3 लाइन की ट्रेनें, उस लाइन में और भी 23 ट्रेनों को एक साथ बंद। दरअसल
ठीक है शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुंदरानी साहब आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। आशीष तिवारी को करेंगे, रायपुर चलेंगे। आशीष, एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर सरकार, जब केंद्र सरकार ने इस तरह का बड़ा फैसला लिया था, 23 ट्रेनों को बंद करने की बात आप कर रहे हैं, 22 से 23 ट्रेनें जिन्हें बंद कर दिया गया 1 महीने के लिए, क्या वैकल्पिक व्यवस्था करना जरूरी था? देखिए, निश्चित तौर पर पहले तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि ट्रेनों को क्या बंद करना जरूरी था, ट्रेनों के परिचालन को बंद करना जरूरी था। दरअसल बिहाइंड द कर्टेन जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, ऐसा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं हुआ है। देश में ऐसी दर्जनों ट्रेनें हैं, सैकड़ों ट्रेनें हैं जिन्हें रेलवे ने बंद कर दिया है और दलील स्पष्ट तौर पर लोगों के बीच नहीं पहुंच रही है। ऐसी ट्रेनें जो कनेक्टिविटी का एक बड़ा जरिया है राज्य के भीतर, छत्तीसगढ़ में एक तो रोड कनेक्टिविटी है, दूसरी ट्रेन कनेक्टिविटी है। मौका देखने जाने वाली बात है। गर्मी की छुट्टियां यहां पर लगने वाली है, लोगों को शादी ब्याह में ट्रैवल करना है, तो एन वक्त पर यदि ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी जाएगी तो हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता कि कोई हवाई जहाज पर बैठकर अपने परिचितों और दूसरे शहरों में जा सके। तो ये एक बड़ी दुविधा की स्थिति बन रही है और शायद यही एक बड़ी वजह रही कि राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से केंद्र सरकार से ये अपील की गई है, ये मांग की गई है कि ट्रेनों के परिचालन को यथावत किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में फिलहाल अब ट्रेनों को बंद करने को लेकर सरकार ने ऐतराज जताया। देखना होगा क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है। आगे